जी बेटे, आज हम इस्लामियात के एक टॉपिक पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ अर्ली लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ध्यान से आपने इस टॉपिक को पढ़ना है और इसके नोट्स आपने बनाने हैं। तो स्टार्ट करने लगे हैं। दी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन मक्का ऑन 12th रबीउल अव्वल मंडे 571 AD टू आमना बिनते वहाब द विडो ऑफ अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, पीर वाला दिन, वो मंडे का दिन था और साल था 571 AD। आमना बिनते वहाब के घर उनकी पैदाइश हुई, हु वॉज दी विडो ऑफ दी अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की बेवा थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की जो वफ़ात थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही हो चुकी थी। This is the same year that Abraha attacked Makkah and which is also known as the year of the elephant। जिस साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उसी साल में एक बादशाह था, एब्राहा उसका नाम था, और उसने अपने हाथियों की फ़ौज के साथ मक्का पे हमला किया था और उसने ये क्लेम किया था कि मैं खाना काबा को नौज़बिल्लाह शहीद कर दूंगा। और अल्लाह ने फिर उस वक्त अपनी मदद भेजी थी और वो छोटे छोटे परिंदे, जो आपने एक वाक़या सुना होगा, अबाबीलें, जो अपनी चोंच में पत्थर लेके आए थे और उन्होंने ऊपर से वो पत्थर फेंके थे और हाथियों की फ़ौज का भुरकस निकल गया था। ये वही वाला साल था और उस हाथियों की फ़ौज की वजह से उस ईयर का नाम दी ईयर ऑफ एलिफेंट पड़ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ईयर में पैदा हुए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर हैड डाइड बिफोर हिज बर्थ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफ़ात उनकी पैदाइश से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हिज ग्रैंड फादर अब्दुल मुत्तलिब वॉज द चीफ ऑफ बनु हाशिम क्लैन ऑफ द कुरैश ट्राइब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब और वो कुरैश के एक कबीला था जिसका नाम था बनु हाशिम, उसके वो सरदार थे। His mother named him Ahmad and his grandfather named him Muhammad. Both these names mean the praised one and are mentioned in the Quran. Muhammad in this ayat, इस नंबर पे कुरान मजीद में उनका रेफरेंस है, एंड अहमद ओनली वंस इन दिस, एंड अहमद कुरान मजीद में सिर्फ एक दफ़ा रेफरेंस है इस जगह पे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने उनका नाम मोहम्मद रखा और उनके दादा ने उनका नाम अहमद रखा। दोनों ही नामों का मतलब है ऐसा शख्स जिसकी तारीफ़ की जाए, दी प्रेज्ड वन। और इन दोनों नामों का तज़किरा कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पे आया है। अहमद का तज़किरा सिर्फ एक जगह पे किया गया है और मोहम्मद का तज़किरा 3 जगहों पे किया गया है। He was brought up by his mother and initially nursed by थ्वेबा। शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनकी परवरिश उनकी वालदा हज़रत आमना ने की और एक मेड उन्होंने घर में रखी हुई थी जिनका नाम था थ्वेबा। मेड कहती हैं जो घरों में काम काज करती हैं, जो घरों में काम काज में मदद देती हैं। तो थ्वेबा नाम की एक औरत थी जो हज़रत आमना के घर में थी और उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी, मदद की थी उसमें। In those days, there was a custom among the Arabs to give their suckling infants in the charge of the Bedouin women. So Hazrat Amna sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam to live in the early years of his life in the desert. He stayed with his foster mother Halima Sadia. बेटे, अरब में उन दिनों में एक रवाज था कि बच्चा जब पैदा होता था और अभी दूध पीता बच्चा होता था, सकलिंग चाइल्ड कहते हैं दूध पीता बच्चा, यानी बहुत छोटा सा जो बच्चा, तो उसी वक्त उसी एज में उन बच्चों को डेजर्ट के कबाइल के अंदर भेज दिया जाता था। और उसके पीछे रीज़न होती थी कि डेजर्ट के कबाइल जो थे वो बहुत उस बच्चे की अच्छे से परवरिश करते थे, उसको अच्छी ग्रूमिंग करते थे, उसको मार धाड़ सिखाते थे, उसको सख्त जान बनाते थे, उसको बोलने का तरीका सिखाते थे। तो उस ज़माने के रवाज के मुताबिक हज़रत आमना ने भी उनको एक डेजर्ट के अंदर एक औरत जिनका नाम हलीमा सादिया था उनके हवाले किया कि मेरे बच्चे की आप परवरिश करो। और फिर उन्होंने शुरू के जो साल थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के जो साल थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी। इन द 4th और 5th ईयर ऑफ हिज चाइल्डहुड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 साल के थे। वंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज प्लेइंग विद अदर किड्स, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम केम, लेड हिम डाउन, कट हिज चेस्ट एंड टुक हिज हार्ट आउट, took out a piece from his heart and said, "This is devil's part.
then washed hard with zamzam and placed it back in the chest. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 साल के थे, डेजर्ट में थे हज़रत हलीमा सादिया के पास। एक दफ़ा वो अपनी एज के छोटे छोटे बच्चों के साथ 4 या 5 साल की उम्र में खेल रहे थे, तो उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया रेत के ऊपर, उनकी चेस्ट कट की, उनका दिल निकाला बाहर और उस दिल में से एक छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर दिया। फिर बाकी दिल को आबे ज़मज़म के साथ धोया और वापस लगा दिया और कहा कि ये जो पार्ट कट किया है ये डेवल्स पार्ट है, यानी शैतान का हिस्सा है। जैसे आम इंसानों के अंदर शैतानी वसवसे आते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि नबी बनने जा रहे थे तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट अल्लाह ने किया था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, तो इस तरीके से ये किया था सब कुछ। तो ये 4था या 5वां साल था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाइल्डहुड का जब ये वाक़या पेश आया। After this incident, Halima Sadia felt danger and handed him back to his mother. जब बाकी बच्चों ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया को आके बताया, क्योंकि बच्चे तो डेजर्ट में खेल रहे थे, जब उन्होंने ये वाक़या देखा तो उन्होंने वापस आके हलीमा सादिया को ये पूरा वाक़या बताया। हलीमा सादिया डर गई क्योंकि बच्चा पराया था, उनका बच्चा नहीं था। उनको एकदम डर लगा कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उनको कैसे जवाब दूंगी इसके माँ बाप को। तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमना के सुपुर्द कर दिया। उन्हें कहा जी कि आप प्लीज़ इनको ले लें, मैं कुछ ख़तरा महसूस कर रही हूँ। When he was 6, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई, his mother went with him to Yasrib to visit her husband's grave and also to meet her relatives, but died on her way back and was buried at Abwa. His nurse Ayman brought him back and put him in the custody of his grandfather Abdul Muttalib, and he was brought up by his grandfather Abdul Muttalib from 576 to 578, who too died when he was 8, soon after putting him under। तो पहले यहाँ तक आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो हज़रत आमना ने उनको लिया और अपने हस्बैंड यानी हज़रत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत करने के लिए चल पड़ी, जो कि यस्रब के मुकाम पे उनके हस्बैंड की ग्रेव थी, कब्र थी। और क्योंकि उसी इलाके में हज़रत आमना के कुछ रिलेटिव्स भी थे तो उन्होंने सोचा मैं अपने रिलेटिव से भी मुलाकात कर लूँगी। बहरहाल माँ बेटा और साथ में एक उनकी खादमा जिनका नाम उम्मे एमन था, ये चले गए वहाँ पे, कब्र की ज़ियारत की, रिश्तेदारों से मिले। लेकिन जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में वापस आते हुए एक मुकाम आया अबवा नाम का, वहाँ पे हज़रत आमना की डेथ हो गई और वहीं पे उनको दफन कर दिया गया। तो उनकी जो मुलाजमा थी जिनका नाम उम्मे एमन था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वापस आ गई और आके उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया कि जी ये आपका पोता है, रास्ते में उनकी डेथ हो गई है और उनको वहाँ पे दफन कर दिया गया है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़ुम्मा उठाया और 576 से लेके 578 ईयर्स के दरमियान में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी डेथ हो गई और डेथ से पहले उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक बेटे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उन चचा का नाम था ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये देखें अब्दुल मुत्तलिब से ही आपको पता चल रहा होगा कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे ज़ुबैर। तो उनको उनके हवाले कर दिया कि आप इसकी परवरिश करो। टू पास्ट अवे एंट्रस्टिंग हिम इन द केयर ऑफ दी अबू तालिब। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ज़ुबैर की भी डेथ हो गई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक भाई जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी चचा थे और उनका नाम था अबू तालिब, उनके हवाले किया कि आप प्लीज़ अब इसकी परवरिश करें, मेरा वक्त आ गया है। और फिर उनकी भी डेथ हो गई, ज़ुबैर की भी, और अबू तालिब के हवाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर दिया गया। It was under his guardianship that Muhammad sallallahu alaihi wasallam would spend the next 4 decades from 578 to 619 AD और फिर अपनी ज़िंदगी के अगले 40 साल, बेटे दिस इज़ अ बिग टाइम, 40 साल ज़िंदगी के हज़रत अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की।
Abu Talib loved him very much, preferring him even to his own sons. अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि इवन अपने बेटों के ऊपर भी उनको प्रेफर करते थे, यानी उनसे भी ज़्यादा लाड उठाते थे और ज़्यादा अच्छी उनकी निस्बत परवरिश करते थे. द कुरान सेज, और कुरान के अंदर इसी हवाले से एक आयत है, एक रेफरेंस है, और वो ये कि डिड ही नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन एंड गेव यू शेल्टर. तो अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होके ये कह रहे हैं कि डिड ही नॉट फाइंड यू एन ऑर्फन, क्या अल्लाह ने नहीं देखा कि तुम यतीम हो गए हो, एंड गेव यू शेल्टर, और अल्लाह ने क्या तुम्हें शेल्टर नहीं दे दिया. ये बेटे सूरह दुहा के अंदर ये रेफरेंस है. Hamza instructed Muhammad sallallahu alaihi wasallam in martial arts, making him a skilled archer and a competent swordsman. And Abbas, a banker, was able to get Muhammad sallallahu alaihi wasallam a job managing the caravans to Syria. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो और चचा भी थे. एक तो वो चचा जो इनकी इस वक्त परवरिश कर रहे हैं, जिनका नाम अबू तालिब है. एक और चचा भी थे जिनका नाम हमज़ा था, और वो उस वक्त के ज़माने यानी मक्का के पहलवान थे, बहुत स्ट्रॉन्ग मैन. तो जो सलाहियतें उनके पास थी, उन्होंने वही सलाहियतें अपने भतीजे को भी सिखा दी. और वो क्या थी कि उनको एक स्किल्ड आर्चर बना दिया, यानी बेहतरीन तीर अंदाज उनको बना दिया, तीर अंदाजी सिखा दी. एंड अ कॉम्पिटेंट स्पोर्ट्समैन, और उनको तलवारबाजी सिखाई. यानी जो हुनर उनके अंदर थे, उन्होंने वो हुनर अपने भतीजे में ट्रांसफ़र कर दिए. और एक और चचा थे उनके जिनका नाम था अब्बास. अब्बास उस ज़माने के एक बहुत अच्छे बैंकर थे, यानी लेन देन में बहुत एक्सपर्ट थे. तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेन देन के अंदर एक्सपर्ट कर दिया. उन्होंने समझाया कि कारवांस कैसे, क्योंकि उस ज़माने में बेटे कारवांस जाते होते थे, यानी काफ़िले जाते होते थे, दूसरे मुल्कों में तिजारत करके वापस आते थे. तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के तमाम गुर सिखा दिए थे. In those days, reading and writing was not common. Therefore, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not get any formal education. बेटे उस ज़माने में पढ़ने लिखने का रवाज नहीं था, पढ़ने लिखने को कोई इतना अच्छा नहीं समझा जाता था. इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई फॉर्मल एजुकेशन, किसी इदारे में जाके कोई तालीम हासिल नहीं की. Muhammad sallallahu alaihi wasallam never participated in any of the vulgar activities even in his youth, and rejected idol worship from his very चाइल्डहुड. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बचपन से ही, हालांकि देखो अभी तक नबूवत उनके ऊपर नहीं आई, नबूवत उनके ऊपर आई थी 40 साल की उम्र में. अभी ये उससे बहुत पहले की बातें हो रही हैं, तो अभी नबूवत भी नहीं आई थी. वो एक आम से लड़के आम लोगों में रहते होते थे. तो लेकिन उस ज़माने में भी वो किसी वल्गर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. हालांकि उस ज़माने में शराब नोशी बड़ी एक आम बात होती थी, जुआ खेला जाता था, वहाँ पे बहुत बुरी बुरी हरकतें होती थी, लेकिन किसी वल्गर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे. और आइडल वर्शिप यानी बुतों की पूजा करने को भी वो पसंद नहीं करते थे. हालांकि उस ज़माने में लोग करते ही बुतों की पूजा थे, अभी तो नबूवत आई ही नहीं है. Until he became a trader, he would tend flocks of sheep, he said. और फिर एक वक्त आया कि ही बिकेम अ ट्रेडर, यानी वो एक फिर ताजर बन गए थे. लेकिन ताजर बनने से पहले वो बकरियां चराते होते थे. ही टेंड्स फ्लॉक ऑफ द शीप्स, क्योंकि अभी ज़रा गुर्बत का ज़माना था, तो उनको अपना गुजर बसर करने के लिए बकरियां चरानी पड़ती थी. और बकरियां चराने के ऊपर बैठे कुरान की एक और रेफरेंस यहाँ पे है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, यानी हदीस है कि नो प्रॉफिट वॉज सेंट बाय अल्लाह हु वॉज नॉट अ शेफर्ड, कि अल्लाह ने आज तक कोई भी ऐसा अभी तक नबी नहीं भेजा कि जो शेफर्ड ना हो, यानी वो मवेशी ना चराता हो. जितने भी नबी आए हैं 1,24,000, तो सब के सब ने मवेशी चराए हैं. इसी तरह से बैठे एज अ ट्रेडर ही सून अर्न द टाइटल ऑफ अल सादिक, द ट्रूथफुल वन, एंड अल अमीन, द ऑनेस्ट वन. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत शुरू की तो इतने अच्छे तरीके से की कि हमेशा उन्होंने सच बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया. इस वजह से उनको टाइटल मिला अल सादिक, यानी सच्चा बोलने वाला, द ट्रूथफुल वन, बिल्कुल सच बात जो है ऐसे ही है. एंड अल अमीन, द ऑनेस्ट वन, और कोई अमानत अगर उनको दी जाती थी तो अमानत में खयानत का सवाल ही पैदा नहीं होता था. इसलिए उनको एक और टाइटल द ऑनेस्ट वन यानी अल अमीन का भी टाइटल मिला था. जी बेटे, एक छोटा सा आप टॉपिक इसके अंदर और पढ़ने लगी हैं. अ बिजनेस ट्रिप टू सीरिया.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा अबू तालिब थे वो एक ताजर थे। वो अक्सर दूसरे मुल्कों में जाके तिजारत करते होते थे, कारवान से लेके जाते थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ ले जाते थे। तो ये देखिए अब आप इसका पढ़ने लगी हैं कि एट द एज ऑफ द 12 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद अबू तालिब ऑन अ बिजनेस ट्रिप। 12 साल की उम्र में अबू तालिब सीरिया एक कारवान लेके गए और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले गए। During the journey, they met with a Christian monk, Bahira, real name Birjiz, who predicted that Muhammad was become the prophet of the God and advised Abu Talib to take special care of his nephew. He had read about the signs of the last prophet of God in the ancient scripts. He asked the Prophet ﷺ to take off his shirt and then closely observe the seal of the prophethood, a birthmark between his shoulders. तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के साथ कारवान लेके सीरिया की तरफ चल पड़े तो रास्ते में बैठे एक ईसाई राहिब मिला। ईसाई राहिब जो इबादत गुजार होते हैं ना, जैसे हमारी मौलवी हजरात होती हैं वो मुसलमान होते हैं, तो इस तरह से क्रिश्चियन के भी कुछ लोग होते हैं जो उनकी इबादत करवाते हैं, उनको क्रिश्चियन मॉन्क्स कहते हैं। जब उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अब वो क्योंकि थोड़ा सा पढ़ा लिखा शख्स था और उसके ऊपर कुछ ख़ास अल्लाह की अनायात भी थी, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, भी 12 साल के लड़के थे, तो उनको देख के उसने कहा कि ये लड़का मुझे लग रहा है कि आगे जाके नबी बनेगा, क्योंकि उनकी किताबों में भी कहीं पे लिखा हुआ था कि अभी एक और नबी ने आना है। तो फिर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपनी शर्ट उतारो, एंड शर्ट उतरवा के उनकी बैक पे कंधों के दरमियान, शोल्डर्स के दरमियान में यहाँ पे कोई नबूवत का साइन था जो कहीं पुरानी किताबों में लिखा हुआ था, जो उनकी किताबें थी। तो उसने वो देखा और वो देख के चौंक गया। उसने फिर अबू तालिब से कहा कि ये आपका जो भतीजा है ये आने वाले वक्त में ये नबी बन रहा है, ये किताबों में लिखा हुआ है कि ये लड़का है वो, मैंने इसकी निशानियां देख ली हैं, तो इसकी ख़ास ख्याल रखो क्योंकि लोग इसको वरना नुकसान पहुंचा देंगे। तो उसने अबू तालिब से कहा कि इसका स्पेशल ख्याल रखो। He advised not to take Muhammad to Syria because Jews can harm him. So Abu Talib sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Makkah. तो उसने कहा कि इसको सीरिया ना लेके जाओ, सीरिया में क्योंकि ज्यूज़ यानी यहूदी हैं और यहूदियों को भी ये भनक पड़ चुकी है कि कोई नबी अभी आना है और उनको भी निशानियों का पता है, जैसे मुझे पता लग गया है। तो अगर ज्यूज़ को पता लग गया कि यही वो लड़का है तो वो इसको नुकसान पहुंचा देंगे, तो बेहतर है इसको वापस भिजवा दो, ना लेके जाओ साथ। तो अबू तालिब ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भिजवा दिया और ख़ुद आगे फिर गए थे। सो बेटे ये आज का आपका टॉपिक है, इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।